नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हुई एक ऐसे नई कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ की। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, जितने भी प्यारे हमारे भाई बहन नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट के बदौलत, आपके प्यार की बदौलत यह वीडियो और यह चैनल अधूरा है। तो इसको प्यार सपोर्ट देकर पूरा कीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। छत्तीसगढ़ की आज की कहानी है। एक लड़का रहता है जिसका नाम मुकेश रहता है। मुकेश का एक और नाम भी रहता है सुभाष। सुभाष की उम्र 22 से 23 साल रहती है। सुभाष के पिताजी का बचपन में ही कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। वह झारखंड के बोकारो में काम किया करते थे। वहां से वह घर लौट रहे थे, इसी समय ट्रक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। ट्रक और कार की भिड़ंत में उनकी मौत हो जाती है। अब जो लड़का रहता है वह उस समय उसकी उम्र 18 साल रहती है। लड़के पे काफी जिम्मेदारी रहती है शुरू से ही, क्योंकि लड़का और लड़के की माँ और उसकी एक बहन भी रहती है। बाकी परिवार में कोई करने वाला, कुछ भी रोजी रोटी कमा कर देने वाला कोई नहीं था। 1 रुपया कमाने के लिए भी उसको सोचना पड़ता था। अब वह उसकी माँ बेहद परेशान रहती थी। पैसे की भी कमी थी, आर्थिक स्थिति सही थी नहीं। अब उसकी माँ किसी तरह से अपनी बेटी की शादी पास कहीं एक गांव में कर देती हैं। अब बचता है सुभाष। अब सुभाष अगर शहर में कमाने जाता तो माँ की देख रेख कौन करता है, इसलिए माँ ने एक अच्छी सी लड़की देख करके सुभाष की शादी उस लड़की के साथ कर दी। जब सुभाष की शादी उस लड़की के साथ हो जाती है, कुछ दिनों तक दोनों काफी खुश रहते हैं, अच्छा मस्त रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। दरअसल 1 साल बाद वह एक बच्ची को जन्म देती है। जब वह एक बच्ची को जन्म देती है तो वह कहती है कि मैं इस बच्ची को इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी बनाना चाहती हूँ। मतलब कि किसी कोई भी बड़े पोस्ट पे उसको पहुंचाना चाहती हूँ। जैसे हर माँ बाप सपना देखते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जो भी उनकी इच्छाएं रहती हैं। लेकिन लड़का वही बनता है जो उस लड़के की इच्छा रहती है, जिसमें वह महारत हासिल करता है। अब जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है तो लड़का जो रहता है वह बिलासपुर का रहता है। वहां पे उसका खर्चा नहीं चल पाता था। अब वह वहां से छत्तीसगढ़ के रायपुर में चला जाता है। रायपुर में वह पेंटिंग का काम करने लगता है। पेंटिंग का काम करते करते एक दिन वहाँ एक कॉलेज रहता है। उस कॉलेज के मैनेजर ने अपने एक टीचर रहते हैं, उनसे कहते हैं कि एक काम करिए कि पूरे कॉलेज का पेंट करवाइए और पेंट के लिए किसी अच्छे पेंटर को ढूंढिए। अब वह पास के पेंट की दुकान पे जाते हैं और अच्छे पेंटर की बात करते हैं, जो पेंटर काफ़ी अच्छा काम करता हो। वह जो लड़का रहता है सुभाष काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर लेता था, काफ़ी मेहनती लड़का था। जो दुकानदार होता है वह कहता है कि सुभाष के अंदर में 3 लोग काम करेंगे आपके यहाँ, काम में कोई शिकायत नहीं आएगी। अब सुभाष वहाँ पेंटिंग का काम करने लगता है। सुभाष महज 23 और 24 साल का ही रहता है। नौजवान लड़का रहता है और काफ़ी हृष्ट पुष्ट रहता है और शकल सूरत से भी साफ सुथरा रहता है। अब वह वहाँ पेंटिंग करने लगता है। धीरे धीरे पेंटिंग करता है। जो वहाँ के मैनेजर रहते हैं उनसे काफ़ी अच्छी जान पहचान हो जाती है, उसकी काफ़ी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वह तीनों जो पेंटर रहते हैं उनका वह मालिक रहता है, यानी कि मेन मिस्त्री रहता है, मेन पेंटर रहता है। अब जब दोस्ती हो जाती है तो अक्सर करके मैनेजर साहब उसको खाने पर बुलाते थे, चाय पे पीने बुलाते थे। काफ़ी अच्छी दोस्ती होने के बाद मैनेजर साहब जब पेंट का काम खत्म हो जाता है उसको पैसे देने के लिए बुलाते हैं, और जब पैसा देते हैं तो कहते हैं कि बेटा तुम क्या काम करते हो। तो वह बताता है कि साहब सिर्फ मैं पेंटिंग का ही काम करता हूँ। वह उनके परिवार के बारे में पूछते हैं। जो मैनेजर रहते हैं वो अपने परिवार के बारे में भी बताता है कि मेरी माँ है, बहन है और बीवी है, एक छोटा सा बच्चा भी है। सारी जानकारी लेने के बाद वह उस लड़के से बात करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरे यहाँ किसी पोस्ट पे काम करना चाहोगे, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। तो लड़का कहता है सर नहीं, मुझे गाड़ी चलाने साहब नहीं आती है, मैं सिर्फ पेंटिंग का काम करता हूँ और महीने में 8-9 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तभी वो जो मैनेजर रहते हैं उसको ईमानदारी को देखते हुए उसकी बातों से काफ़ी वो प्रसन्न रहते हैं। वो उस लड़के को ऑफर करते हैं एक नौकरी, कहते हैं तुम मेरे यहाँ चपरासी का काम करोगे,
जो सुभाष रहता है वह चपरासी के काम के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं मैनेजर साहब कितना पैसा देंगे। वह कहते हैं मैं तुम्हें 12,000 रुपये पर मंथ दूंगा, तुमको गेट से लगाए कॉलेज के जो भी चीज़ें हैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देखनी होगी। एक तरह से पोस्ट चपरासी का रहेगा, लेकिन तुम उस पूरे कॉलेज के सिस्टम को देखोगे, तुम मेन रहोगे और तुम हमारे यहाँ ही हमारे कमरे पर ही रहोगे। दरअसल उसी कॉलेज में 3-4 फ्लोर रहता है, उसमें से एक फ्लोर पर 4 से 5 रूम रहता है जिस पर मैनेजर साहब रहा करते थे। अब मैनेजर साहब के परिवार में मैनेजर साहब, उनकी पत्नी और उनकी एक खूबसूरत बेटी भी रहा करती थी। बेटी का नाम करिश्मा रहता है। करिश्मा बेहद ही खूबसूरत थी। वह 12वीं की छात्रा रहती है और उसी कॉलेज में पढ़ा करती थी और वह काफ़ी चंचल स्वभाव की रहती है। अब जो सुभाष रहता है वही रहने लगता है। वह कभी स्कूल में छुट्टियों की घंटी बजाता तो कभी गेट खोलता, गेट को बंद करता, कभी लड़कों लड़कियों की साइकिलों को इधर से उधर लगवाता। अब वह कॉलेज की जिम्मेदारियों को संभालने लगता है। इसी बीच जो लड़की रहती है उसके कई दोस्त रहते हैं। अब उनके साथ वह मौज मस्ती किया करती थी, घूमने भी जाया करती थी, रेस्टोरेंट भी जाया करती थी। अब वह इतनी चंचल स्वभाव की रहती है कि वह अपने चपरासी जो सुभाष रहता है उसके साथ भी वह हंसी मजाक करने लगती है। जब भी सुभाष नहाने जाता तो वह जाकर उसे देखा करती थी, उसको परेशान करती थी। अब धीरे धीरे हंसी मजाक इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से एक दिन प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब जब मैनेजर साहब अपने स्कूल के काम से, कॉलेज के काम से या किसी भी काम से बाहर जाते, उनकी माँ सोई रहती है, तो लड़की का ही कॉलेज रहता है। वह छुट्टी यानी कि अपना क्लास बंक कर उस चपरासी के साथ अब आए दिन गलत काम करने लगती है। धीरे धीरे यह काम कई महीनों तक चलने लगता है। जब भी उसे मौका मिलता, मैनेजर साहब के रूम में, मैनेजर साहब के कमरे में ही वह आए दिन गलत हरकतें करने लगती है। अब उसको इस चीज़ की लत लग चुकी होती है। एक दिन यह करते हुए एक लड़का जब मैनेजर साहब के कमरे में, उनके ऑफिस में जाता है तो वह देखता है कि जो चपरासी रहता है और जो लड़की रहती है वह दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं। अब लड़के को शक हो जाता है, वो पूरे कॉलेज में बो देता है, इस बात को छीट देता है। सभी लोग जान जाते हैं कि चपरासी और उस लड़की का कुछ चक्कर चल रहा है। अब जो मैनेजर साहब रहते हैं वो इस बात से अनजान रहते हैं। अब एक दिन जो लड़की रहती है वह उस लड़के से साथ में भागने के लिए कहती है, शादी करना चाहती थी। लेकिन जो चपरासी था वह बेहद निहायत शरीफ आदमी था। वह कहता है कि देखो मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हैं। दरअसल इस चीज़ की जानकारी उस लड़की को नहीं थी कि उसके बच्चे भी हैं, उसकी शादी भी हो चुकी है, क्योंकि लड़का काफ़ी जवान था और उसको देखने के बाद कोई भी नहीं सोच सकता था कि उसकी शादी हो चुकी है। जैसे ही सुभाष की वह बात सुनती है वह गुस्सा हो जाती है और पास में रखे हुए पानी के ग्लास से उसको चलाकर मार देती है। बॉटल टूट जाता है। किसी तरह से सुभाष को कंट्रोल करता है, वह रोने लगती है। रोते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। अब एक दिन जब मैनेजर साहब को यह बात पता चलती है कि सुभाष और उनकी बेटी के बीच में, वह किसी से सुनते हैं, कोई उनको बताता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है कॉलेज में, पूरे कॉलेज में हंगामा चल रहा है, चारों तरफ शोर है कि आपकी बेटी करिश्मा और चपरासी के बीच, जिसको आप अपने घर में रखते हैं, उनके बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब यह बात सुनते ही मैनेजर साहब छल्ला जाते हैं। जाकर अपने बेटी से पूछते हैं तो वह कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। चपरासी कहता है कि साहब मैं आप पर बहुत विश्वास करता हूँ, आप चाहें तो मुझे कॉलेज से हटा दीजिए, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करता हूँ, लोग झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं। दरअसल मैं आपके घर में रहता हूँ, गरीब आदमी हूँ। तरह तरह की वह बातें करता है। मैनेजर साहब को शक होता है, सब कुछ समझ जाते हैं। अब वह उस लड़के को कॉलेज से निकालने ही वाले रहते हैं कि अगले ही दिन उसका कत्ल हो जाता है। कत्ल इस तरह का होता है कि वह छत से गिरकर मर जाता है। अचानक से वो किसी काम से छत पर जाता है और 3rd फ्लोर से गिरकर, जो कॉलेज का ग्राउंड होता है अंदर वाला, उसमें गिरकर वह मर जाता है। अब गिरने से उसकी मौत हो जाती है। लड़के आते हैं, सभी लोग
स्कूल के लड़के, कॉलेज टीचर के लड़के, टीचर सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और उस व्यक्ति को देखकर सुभाष को काफ़ी हैरान रहते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति 3rd मंजिल से कैसे गिर गया। और उस समय कॉलेज में मैनेजर साहब भी नहीं रहते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, केस को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और छत से गिरकर मामूली केस बनाकर रफा दफा कर देती है। जब यह खबर उसके गांव जाती है तो उसकी पत्नी काफ़ी चालाक रहती है, पर चालाकी तो नहीं दिखा पाती, लेकिन वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब लाश उसके गांव जाती है सुभाष की, उसका अंतिम संस्कार करती है। लेकिन एक व्यक्ति लाश के साथ उसके घर गया होता है, वह उसकी पत्नी को बताता है कि तुम्हारे पति को मारा गया है, यूं ही वह गिरकर नहीं मर सकता है। पत्नी भी यह बात सोच रही थी। अब पत्नी रायपुर जाती है, साथ में ही पुलिस स्टेशन में रायपुर के FIR दर्ज कराती, शिकायत दर्ज कराती है कि उसके पति को धक्का देकर मारा गया है। अब पुलिस उस स्कूल में जाती है, उसकी पत्नी को भी लेकर जाती है। स्कूल में सबसे पूछताछ करती है तो सभी एक ही बात कहते कि नहीं, यह छत से गिरकर मरे हैं, सभी ने देखा है। अब पुलिस को वह एक व्यक्ति रहता है, वह यह भी बताता है कि उसकी बेटी के साथ उसका अफेयर भी था। बेटी से भी पूछताछ की जाती है तो वह उस समय उसी कॉलेज में मौजूद रहती है। वह भी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, यह सब अफवाहें हैं, हम दोनों एक भाई बहन की तरह रहते थे। पुलिस के पास इस चीज का कोई सबूत नहीं था कि मारा किसने है, धक्का देकर मारा गया था या फिर किसने। पुलिस जब बाहर जा रही होती है तभी वो एक सीसीटीवी देखती है। अब उसको याद आता है कि हो ना हो इस कॉलेज में कैमरे लगे होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिखाई देगा। तभी जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है पुलिस उस दिन की, तो उसमें जो लड़की होती है करिश्मा और जो चपरासी होता है, वह दोनों सीढ़ियों पर एक साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। अब पुलिस को शक होता है, वह लड़की से दोबारा पूछताछ करती है तो लड़की रोने लगती है और वह बताती है कि वह आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करता था। लड़की यह नहीं बताती है कि उसका भी संबंध था, दोनों की मर्जी से होता था, दुष्कर्म करता था, वह मुझे भगा कर ले जाना चाहता था। वह कई तरह की बातें करती है, लेकिन जब पुलिस लड़की के लैपटॉप को, फोन को चेक करती है तो उसमें दोनों की वीडियो रहती है, संबंध बनाते हुए दोनों की वीडियो रहती है। पुलिस सब कुछ समझ जाती है कि आखिर कातिल कौन है। मैनेजर साहब के सामने ही उनकी लड़की को गिरफ्तार किया जाता है और धारा 302 के तहत और भी कई धाराएं लगाकर लड़की को जेल भेज दिया जाता है। जब यह बात रायपुर के अखबारों में छपती है, न्यूज पेपर के माध्यम से आती है, तो सभी हैरान रहते हैं इस घटना को सुनकर। उस स्कूल में आज कोई भी लड़का पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता। आज वह स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, बंद हो चुका है। और यह घटना है 2014 की। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, सतर्क रहें, जागरूक रहें। किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए कहानी सुनाने में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी ख्याल करिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जागरूक हो सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।